Good morning, class 7. Today I will teach you lesson 4, the Mughal Empire and administration. मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य और उनका प्रशासन. ठीक है. हियर यू विल फाइंड पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट, लाल किला. ठीक है, जहाँ से सलामी देते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति परेड को. ताजमहल सभी को पता है, ताजमहल आगरा में है. जामा मस्जिद कई जगहों पर मिल जाएंगे. ठीक है, ये आपके आगरा में भी है और दिल्ली में भी है. ठीक है, यहाँ पिक्चर बनी हुई है बाबर का, और आप देखोगे यहाँ पे बाबर का ये जीता हुआ साम्राज्य है. ठीक है, पिंक कलर में. और हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये देखोगे अकबर का फैलाया हुआ साम्राज्य है. ठीक है, तो बाबर का जो साम्राज्य था वो इतना था, अकबर ने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया. ठीक है, और उसमें के शासनकाल के दौरान पे औरंगजेब आए थे. ये देखो औरंगजेब हैं, इनका शासनकाल में और ज़्यादा वो बढ़ गया था. ठीक है, काफ़ी दूर तक ये फैल गया था. राइट, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. आप देखोगे मुग़ल डायनेस्टी, जो मुग़ल साम्राज्य था, फाउंडेड बाय द बाबर ने इसको स्थापित किया था. ठीक है, किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को. ये पानीपत का युद्ध कहलाता है. 1526 में ये लड़ाई लड़ी गई थी. उसके जो वंशज थे वो क्या हैं, बाबर जो है 11 साल की एज में ही मतलब कि राजगद्दी पे बैठ गया था. राइट. सॉरी, द वर्ड मुग़ल कम फ्रॉम द मंगोल. और आपको जानकर हैरानी होगी, जो मुग़ल शब्द है ये मंगोल से आया है. ठीक है, मंगोल एक एरिया कहलाता है. यहाँ पर इस सेक्शन में देखोगे तो एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और एक हिस्सा मंगोल का कहलाता था. ठीक है, जहाँ से चंगेज़ खां आया था, और चंगेज़ खां इन्हीं के वंशज के थे. इसमें आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पापा और मम्मी अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं ना, तो वैसे ही बाबर का जो फैमिली था, जो उनके फादर थे, वो तैमूर से बिलोंग करते थे. ठीक है, तो तैमूर की गद्दी पे बैठा बाबर तैमूर के बाद. और उसको जो भाषाएं आती थी वो पर्शियन और अरेबिक थी. और उसने एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखी, जिसे हम बाबर नामा के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये तुर्किश में थी. और तुर्किश में क्यों? क्योंकि इसकी मदर जो टंग थी, उसकी जो माँ बिलोंग करती थी कहाँ से? तुर्क से बिलोंग करती थी. यहाँ पे आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान एक कहलाता है. ठीक है, तो वही जो है तुर्क है. तो यही जो मंगोल जो एरिया है वो तुर्किश में कहलाता है. ठीक है, मतलब उसके जो फादर थे वो तैमूर से बिलोंग करते थे, उसकी मदर थी मंगोल से बिलोंग करती थी. और मंगोल वाज मतलब ज़्यादा फेमस था इंडिया के अंदर. और वही मंगोल का हमारा बदला हुआ स्वरूप है मुग़ल, जिसे हम मुग़ल के नाम से जानते हैं. बाबर स्टार्टेड द रूल ओवर दिल्ली एंड आगरा. बाबर ने सबसे पहले शासन करना शुरू किया दिल्ली और आगरा में. ठीक है, मैं अंडरलाइन सब बता देता हूँ. और बाबर जो है राजपूतों को हराया था बैटल में. ठीक है, काफ़ी राजपूतों को उसने हराया था, जिसकी वजह से क्या है, इतना बड़ा शासन उसने फैला लिया. उसका जो सबसे बड़ा जो सामना हुआ था वो हुआ था शेर शाह से. यहाँ देखिए दो फोटो है. बाबर का लड़का हुमायूं है, और सॉरी, बाबर किससे नहीं हुआ था, उसके लड़के से हुआ था, हुमायूं और शेर शाह से. ठीक है, बाबर के बाद जो आया उसका सबसे बड़ा जो लड़का था उसका नाम हुमायूं था. ठीक है, तो ये पूरा नाम लिखा हुआ है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं. वो काफ़ी विद्वान था. उसको अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी और टर्की भी आती थी. ठीक है, उसका लगातार संघर्ष किससे रहा? शेर शाह सूरी से रहा. ठीक है, शेर शाह सूरी के बारे में आपको जान करके काफ़ी हैरानी होगी. शेर शाह सूरी जो है उसके बारे में अलग से एक केस स्टडी है यहाँ पर, उसके मैं आपको बताऊँगा. तो कन्नौज का सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से क्या है, हुमायूं हार गया था. ठीक है, तो हुमायूं काफ़ी बार उससे लड़ाई किया शेर शाह सूरी से, लेकिन कई बार वो हार गया. और बाद में क्या होता है, वो 15 साल बाद फिर वापस आता है शेर शाह से लड़ने के लिए. इस बार मतलब वो जीत जाता है. तो शेर शाह सूरी के बारे में है कि उसने कई बार हुमायूं को हरा दिया था, कन्नौज का युद्ध. और ये जो शेर शाह थे वो बिहार से बिलोंग करते थे. ठीक है, किंग ऑफ बिहार, बिहार के राजा कहलाते थे.
और जो आपके ट्रांसपोर्ट नगर में जो बगल एक रोड जो गई है जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, जो आजकल NH2 या फिर जीटी रोड नाम सुना होगा ना, जीटी रोड फुल फॉर्म पता है कि नहीं? जीटी रोड पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, और ये रोड का नेटवर्क था। ठीक है, बहुत बड़ा जाल शेर शाह सूरी ने पहले से फैला रखा था। और इनका जो शासनकाल था वो बंगाल से लेकर के इंदौर तक फैला हुआ था। इसके अलावा राजस्थान से लेकर मालवा था। ठीक है, इनके जो सक्सेसर थे, मतलब इनका जो लड़का था शेर शाह सूरी का, वो ज़्यादा कैपेबल नहीं था, जिसकी वजह से क्या है फिर उनका शासन अच्छे से नहीं चल पाया। बाद में मुग़ल ने इनको जीत लिया और फिर मुग़ल इसमें शासन करने लगे। राइट। इधर देखोगे हुमायूं का टॉम्ब है, और ये जो पोर्शन है ये शेर शाह सूरी का टॉम्ब है। ठीक है, आपने सुना होगा ना मंदिर जो राम मंदिर है, राम जन्मभूमि है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, तो बाबर का वहाँ पे मस्जिद बना हुआ था। ठीक है, ये बाबर है। ओके, इन्हीं का मस्जिद बना था जिसको तोड़ करके आज राम मंदिर बनाया जा रहा है उस जगह को। ठीक है, पहले वहाँ मंदिर था, उन्हें फिर अपना मस्जिद बनवा दिया। अकबर ने उस जगह पे मस्जिद बनवा दिया था बाबर के नाम पर, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। ये शेर शाह सूरी का स्टोरी है जिसे मैं बता देता हूँ। शेर शाह सूरी का नाम जो था वो फरीद खान था। उसने क्या है कि एक बार टाइगर से युद्ध किया। ठीक है, उसने टाइगर को मार दिया था, शेर को मार दिया था, जिसकी वजह से उसका नाम शेर खान रख दिया गया। बाद में उसे शेर डायनेस्टी, शेर साम्राज्य की स्थापना भी की। ठीक है, इसके अलावा वो काफ़ी कैपेबल था और काफ़ी अच्छा नॉलेज था उसको। उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काफ़ी अच्छा सा विस्तार किया। और जो जीटी रोड है, जीटी रोड पर उसने कई धर्मशालाएँ बनाई। ठीक है, उसकी पेट्रोलिंग के लिए उसके पास करीब घोड़े थे, घोड़े भी उसके पास काफ़ी मात्रा में थे। ठीक है, और जो रोड के साइड में उसने 1700 के आसपास धर्मशालाएँ बनाई, जिसे सराय बोलते हैं। और पानी पीने की उसने व्यवस्था की। ठीक है, और वो पानी गर्म भी मिलता था और ठंडा भी मिलता था। ठीक है, इसके अलावा उसने बेड भी रखवाए आराम करने के लिए, भोजन की व्यवस्था कराई। और जो घोड़े होते थे, उस टाइम पे गाड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी, जो घोड़े रहते थे घोड़ों के लिए मतलब चारा की व्यवस्था भी उसने कराई थी। ठीक है, और शेर शाह सूरी ने ही हमें जो है रुपया दिया। यहाँ पे देखो लिखा है रुपया। ठीक है, ये जो रुपया हम बोलते हैं नहीं है शब्द, ये रुपया शब्द शेर शाह सूरी का दिया हुआ है। वैसे तो शेर शाह सूरी भी मुस्लिम था। ठीक है, ये इंडियन किंग नहीं है। तो शेर शाह सूरी ने ही इस सड़क का पहले नाम जो था वो सड़क आजम था, बाद में इसको ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया। राइट। और सड़क के किनारे ही सराय में ही क्या एक कुआं हुआ करता था पानी पीने के लिए, और बहुत से वॉचमैन रखे गए, गार्ड रखे गए। ठीक है, सुरक्षा के लिए, किसके? जो वहाँ पे ट्रैवलर थे, जो यात्रा करने के लिए जाते थे, उनकी सुरक्षा के लिए। और मैं जैसा मैंने बताया वहाँ पे 3400 घोड़े थे, वो पेट्रोलिंग के लिए उस सड़क पे पेट्रोलिंग की जाती थी, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, ठीक वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन आज भी पाया जाता है। आज भी जो यमुना एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, वहाँ पे भी लगातार पुलिस का वो बनता है, चौकी बनती है, पेट्रोलिंग की जाती है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई लूटने वाला ना हो, कोई चोर ना हो, कोई डाकू ना हो। ठीक है, इसी तरह से उसने एफिशिएंट स्पाइस का मतलब गुप्तचर भी रखे थे, जो उसकी सहायता करते थे। राइट। और फिर नेक्स्ट है, मैं आपको बताऊंगा अकबर के बारे में। हुमायूं के बाद उसका जो लड़का था अकबर, उसने 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभाल ली। ठीक है, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, और बैरम खां के मतलब अंडर में रह करके वो मतलब कि ये राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं ना, तो पेरेंट्स की जगह पे कभी कभी पेरेंट्स लोग वो देखभाल नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो हमारे जो गार्जियन हो जाते हैं, जो भी देखभाल करता है उसको हम गार्जियन कहते हैं। राइट। तो उसने भी काफ़ी विस्तार किया, जगह जगह जीता अकबर ने, दिल्ली के अलावा ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर। राइट। और उसको पता था कि राजपूत भी बहुत ही बलशाली होते थे, बहुत ही बहादुर होते थे, वो उनको नहीं जीत पाएगा। तो उसने क्या किया, एक नया पॉलिसी लागू किया और डिसाइडेड टू मेंटेन द
फ्रेंडली रिलेशन विद द राजपूत, ठीक है, ये देखोगे। लेकिन क्या था, उस फ्रेंडली रिलेशनशिप को महाराणा प्रताप ने इग्नोर कर दिया। वो अंत तक युद्ध करते रहे। इनकी स्टोरी भी आप जानते ही होंगे, काफ़ी बहादुर थे, ठीक है, कभी हार नहीं मानी इन्होंने मुग़ल साम्राज्य से, और लास्ट तक वो लड़ते रहे। तो अकबर ने इसके अलावा अहमदनगर में एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम चांद बीबी था, तो चांद बीबी को भी इन्होंने हराया। साउथ में कुछ राज्यों को इन्होंने हराया, ठीक है। अकबर का ये शासनकाल है, ये जो फैला हुआ है, यहाँ देखोगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लेकर के तुर्कमेनिस्तान, मंगोल का कुछ हिस्से से लेकर के यहाँ पूरा कंप्लीट ईस्टर्न एरिया और इस जगह का है, राइट। और एक बात और फेमस थी अकबर के बारे में, अकबर के दरबार में 9 ग्रह हुआ करते, तो 9 जो हैं वो रत्न हुआ करते थे। 9 रत्नों में से मैंने देखो यहाँ टिक कर रखा हुआ है, जो हिंदू हुआ करते थे उसमें से राजा बीरबल हिंदू राजा थे, ठीक है, और उनके दरबारी में राजा मान सिंह थे, ये जोधा भाई के भाई थे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आपको पता ही होगा कि अकबर ने जो चाल चली थी वो मित्रता के साथ साथ उसने क्या है, जोधा भाई से शादी कर लिया था। तो शायद जोधा भाई से निकाह या विवाह जैसे भी जो भी बोला जाए, तो क्या हुआ कि राजपूत जो हैं फिर सपोर्ट करने लगे अकबर का, जिसकी वजह से वो शासन अच्छे से करने लगा। और राजा टोडरमल उनके 9 रत्नों में से एक थे, और तानसेन के बारे में सभी कोई जानता ही होगा। तानसेन राग दीपक और मेघराज गाने में काफ़ी एक्सपर्ट थे, मतलब वो जब वो गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठते थे, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे बारिश नहीं होती थी तो वो मेघराज गाते थे, और उसके बाद बादल आ जाते थे, फिर बादल बारिश भी कर देते थे। और अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रचार किया। अकबर खुद अनपढ़ था, आपको हैरानी होगी कि अकबर जो है खुद अनपढ़ था, लेकिन वो इतने लोगों को मतलब कि क्या है, स्कॉलर और उनको मतलब प्रोत्साहित करता था, जो भी उसके राज दरबार में जो आते थे उनकी मतलब कि काफ़ी अच्छी खातिरदारी करता था, ठीक है। दीन इलाही धर्म के मतलब था शांति और प्यार का लोगों के बीच में फैलाना। उसके दरबार में मैंने बताया 9 रत्न थे, ठीक है, जिसमें से तानसेन और टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था, ठीक है, जो फाइनेंस और आर्थिक स्थिति को संभालता था। बीरबल एक चालाक सलाह करता था, ठीक है, वो सलाह देता था राजा को, जिसके थ्रू वो हर चीज़ को जीत जाया करते थे। इसके अलावा अकबर ग्रेट बिल्डर भी था, मतलब अच्छा उसने महलों का निर्माण कराया, जिसमें आगरा का नाम काफ़ी फेमस है, ठीक है, आगरा का किला। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे फतेहपुर सीकरी में भी उसने बनाए। ये देखिए कुछ पिक्चर बने हुए, एक है पंचमहल, आगरा फोर्ट, और ये जोधाबाई महल। जोधाबाई अकबर की वाइफ का नाम है, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, अकबर ने 1605 में डिक्लेयर कर दिया कि उनका जो लड़का होगा वो राजगद्दी संभालेगा। उनके लड़के का नाम जहांगीर था, ठीक है, और शॉर्टकट नेम होता नहीं है, जैसे 2 नाम होते हैं ना आपके घर का नाम और उसका नाम, तो जहांगीर उनका ऑफिशियली नेम था और सलीम उनका मतलब घर का नाम था, ठीक है। इनकी स्टोरी भी आप बहुत से लोग जानते सुनते होंगे। तो जहांगीर की जो शादी हुई थी, मतलब वो उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था नूरजहाँ, ठीक है। शी वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल, मतलब उसकी जो छाप जो है पूरे मुग़ल पे आज भी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि रुपए पैसे जो थे उनमें जो नूरजहाँ की फ़ोटो भी बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है शाहजहाँ। जहांगीर के बाद उनका लड़का जो था शाहजहाँ राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। और शाहजहाँ के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि जो ताजमहल जो बना है वो शाहजहाँ ने कंप्लीट कराया था। और कुछ छोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ अंडरलाइन में। तो उनका जो लड़का था शाहजहाँ, उसने बीजापुर और कुछ डेक्कन प्लेट मतलब साउथ के कुछ राजाओं को हरा करके वो अपनी जो एरिया था उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और मोस्ट वेल नोन आर बर्नियर ट्रेवल्स, ठीक है। कुछ यात्री भी उसके टाइम पर आए थे मुग़ल साम्राज्य के दौरान पे, जिनमें से बर्नियर ट्रेवल्स काफ़ी फेमस है, राइट। और इधर आप देखोगे शाहजहाँ डाइड, फाइट ब्रोक बिटवीन द हिज फोर्स। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसके 4 लड़के थे, चारों लड़के क्या थे, आपस में ही राजगद्दी पर बैठने के लिए उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है।
तो उनका जो एक लड़का था औरंगजेब, वो काफ़ी मतलब कि बहादुर था, सभी को मार करके राजगद्दी उसने हासिल कर ली, राइट। और अपने जो पिताजी थे उन शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया। तो उसकी जो सिस्टर थी शाहजहाँ की मतलब उसके पिता की देखभाल के लिए पिता की देखभाल किया, ठीक है, मतलब जेल में ही रह कर के उसकी देखभाल की जाती थी। औरंगजेब काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट रूलर था, वो हिंदू धर्म को ज़्यादा नहीं मानता था, वो मतलब मुस्लिम को ज़्यादा मानता था लेकिन उसका जो है राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। यहाँ पे देखोगे काफ़ी फैला हुआ है, ठीक है। ये मतलब कि अकबर और जो और भी जो बीच में थे हुमायूं, उनसे भी ज़्यादा उसने विस्तार किया, राइट। और उसने युद्ध भी लड़ा, आपने पिछली बार पढ़ा होगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट के अहोम जाति के लोग थे, इसके अलावा आगरा और दिल्ली के जाट थे, ठीक है। इन जगहों से उसने मतलब कि युद्ध किया। बाकी मथुरा में एक सतनामीज़ हैं, उनसे युद्ध किया। और औरंगजेब के टाइम में काफ़ी मतलब कि दोष भी उत्पन्न हो गए थे, स्पेशली सिख गुरुओं से लेकर के तेज बहादुर, इनकी भी स्टोरी आप जानते होंगे, पढ़ा ही होगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का मतलब खालसा की स्थापना की। और क्यों? क्योंकि क्या है, इसको जो है औरंगजेब ने के सारे बच्चों को इनको मरवा देता है, ठीक है। इनके जो 2 बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह के, फिर ये क्या हुआ, तभी से खालसा पंथ बना हुआ है, ठीक है। और आप देखोगे फिर यहाँ पे लेकिन जो है हिज लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट स्ट्रगल वाज अगेंस्ट शिवाजी। लेकिन औरंगजेब का जो सबसे बड़ा जो मतलब कि उसको हमेशा के लिए याद रहेगा खुद औरंगजेब को, उसका जो सबसे बड़ा मतलब कि जो पाला पड़ा था वो शिवाजी और मराठा लोगों से हुआ था, जो लंबे समय तक उनका संघर्ष हुआ था, और ये बहुत ही मुश्किल संघर्ष था, ठीक है। साथ ही साथ कुछ जनजातियाँ थी, जैसे मैंने अहोम जाति और जाट लोग थे, इनसे भी इनका संघर्ष काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। ये इन जगहों पर ज़्यादा राज नहीं कर पाए मुग़ल लोग। और क्योंकि औरंगजेब दूरदर्शी नहीं था, ठीक है, दूरदर्शिता नहीं होने की वजह से क्या हुआ, उसका साम्राज्य जो है धीरे धीरे डिक्लाइन मतलब वास होने लगा, गिरने लगा। और ही डाइड इन 1707 AD, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। मुग़ल साम्राज्य के में प्रशासन कैसे चलता था। मुग़ल वर द सक्सेसफुल रूल ओवर द डाइवर्स कम्युनिटीज़, ठीक है। उनके शासनकाल के अंदर जो अलग अलग समुदाय के लोग थे, उसमें जो फेमस थे ईरानियन, जो शुरू में जो बाबर था खुद ईरान का रहने वाला था, ठीक है, ईरान से होकर के इंडिया में आता है। इसके अलावा अन्य समुदाय के जो लोग थे, मतलब कि अलग धर्म के जो लोग मानने वाले थे इंडिया के अंदर, इंडियन थे, मुस्लिम थे, अफगानीस थे, राजपूताना थे, मराठा थे, इन लोगों के साथ मतलब इनको प्रशासन संभालना था, ठीक है। अकबर व सेटअप मसाबदारी सिस्टम, अकबर ने इस तरह के सिस्टम की प्रथा की जो है स्थापना की थी, ठीक है। तो उनके ये प्रशासन में स्पेशली तरह तरह के जो थे पोस्ट थे, उन पोस्ट के बारे में मैं आपको यहाँ बता दूँगा। जैसे ये येलो कलर में दे रखा हुआ ये सारे जो टर्म्स हैं, तो उसमें कोई सूबेदार हुआ करता है, कोई दीवान होता था, कोई बख्शी होता था, कोई सदर होता था, कोई फौजदारी होता था, कोई कोतवाल होता था, ठीक है। तो कोतवाल का नाम जैसे पुलिस कमिश्नर, जो आज के लोगों कोतवाली नाम भी सुने होंगे। फौजदारी वाले मिलिट्री कमांडर के लोग थे, वो मतलब कि फ़ौजी हुआ करते थे, जो आजकल के टाइम में लोग फ़ौजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिलिट्री कमांडर मतलब कि उनको आर्मी के ये कमांडर हुआ करते थे और बाहरी आक्रमणकर्ताओं से रक्षा करते थे। और जो फेमस हमारे नवरत्नों में से एक है टोडरमल, जो आर्थिक सलाहकार थे, ये आर्थिक रूप से पूरी तरह से पूरा संभालते थे, ठीक है, जैसे आजकल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इस तरह का प्रशासन जो है अकबर का काफ़ी अच्छा था, ठीक है। वो लैंड की सर्वे क्या करते थे, टैक्स लेते थे, किसानों से टैक्स लेते थे, और उसी रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता था, ठीक है। जमींदार जो थे वो कलेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू किसानों से, और फिर वो हैंड ओवर कर दिया करते थे रॉयल ऑफिसर्स को, राइट। अब हम राइट साइड यहाँ पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स का किस तरह से धीरे धीरे वास हुआ। तो देखोगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जो लड़के थे वो ज़्यादा मतलब कि दूरदर्शी नहीं थे। उनका जो लास्ट जो लड़का था, जो बहादुर शाह नाम से जानते होगे आप लोग, सुना होगा बहादुर शाह जफ़र,
ठीक है। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी, तो इनको क्या हुआ, इनको मतलब कि किडनैप करके इनको फिर रंगून भेज दिया, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे वो जेल में बंद रहे और फिर वहीं पर वो उनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। और जो भी विद्रोह किया उनको दबा दिया गया। और यहाँ पे देखोगे देयर वाज द जो भी लड़के थे बहादुर शाह जफ़र के बाद काफ़ी लड़के थे, तो आपस में ये लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है, रक्तपात हुआ, ब्लड शेड स्ट्रगल हुआ, तो किसी के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं थी, तो धीरे धीरे ये सब ख़त्म होते चले गए, ठीक है, और इनका जो एम्पायर था वो कमज़ोर पड़ गया, राइट। इसी दौरान जो है कि बाहर से भी कुछ आक्रमण करता है, जिसमें से जो आक्रमण जो फेमस हुआ नादिर शाह का है 1739 में, और जो नेक्स्ट इन्वेजन आक्रमण हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, पूरी तरह से मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ आपका ये लेसन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मैं आपका ये ऑप्शंस और क्वेश्चन आंसर्स मैं भेज दूँगा, ठीक है। वन वर्ड आंसर मैंने लिखे हैं, ट्रू फॉल्स। दीज पेजेज यू विल फाइंड आफ्टर द वॉचिंग द ऑल द वीडियोज़। आप जैसे ही आपको वीडियोज़ ख़त्म होगा तो ये एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूँगा, राइट। ओके, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू क्लास 7th।